नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सानी यसनैने इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा माअना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व अज़वाजि सय्यिदिना व औलाद सय्यिदिना व अहबाब सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। तमाम तर हम्द व सना उस रब के लिए जो सबका खालिक है, सबका मालिक है, सबका राज़िक है, जिसने अपने बंदों को इतनी ज़्यादा नेमतें अता की हैं कि अगर बंदे उसकी अता की हुई नेमतें गिनना शुरू कर दें, खुदा की कसम गिनती ख़त्म हो सकती है, लेकिन उस रब की नेमतें कभी भी ख़त्म नहीं होती। दुरूद लामहदूद उस नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर कि जिन्हें अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा शानें अता की हैं कि अगर उसके सारे बंदे हर तरफ से हट कर और कट कर उस नबी की शानें बयान करना शुरू कर दें, खुदा की कसम जिंदगियां ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन उस नबी की शानें कभी भी ख़त्म नहीं होती। बाद अज़ हम्द व सलात आज की महफ़िल पाक में मौजूद उलमाए किराम, सनाख़ान शीर लिसान, आप तमाम जुमला सामाईनों, हाज़रीनों, नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज की खूबसूरत महफ़िल जो महाना 11वीं शरीफ के सिलसिले में आपकी इस मस्जिद में मुनक़िद होती है और इस माह मुक़द्दस माह सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुनासबत के हवाले से ताजदारे सदाक़त, यारे गारे मुस्तफ़ा और यारे मज़ार मुस्तफ़ा हज़रत सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस खूबसूरत महफ़िल के इनक़ाद पर हदिया तासीन पेश करता हूँ ख़तीब आले सुन्नत, ख़तीब मस्जिद हाज़ा, फ़ाक़िर अख़लास हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद अज़ीम सादिक़ साहिब दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया, अहले मोहल्ला इंतज़ामिया मस्जिद कमेटी हाज़ा कि जिन्होंने खूबसूरत इस बज़म का एहतमाम व इंसराम फरमाया। दुआ अल्लाह ताला आप तमाम को इस कार खैर पर जज़ाए खैर अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, ये महीना जमादी उस्सानी का महीना है और इस महीने की 22 तारीख को उस हस्ती का यौम विसाल है जो नबियों के बाद पूरी रुई ज़मीन में सबसे आला मकाम रखती है। नबियों के बाद पूरी रुई ज़मीन पर सबसे आला मकाम रखती है, सबसे ज्यादा शान रखती है हजरत सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अफसोस यह कि हमें ऐसी हस्तियों के मुतल्लिक और बिलखुसूस इस हस्ती के मुतल्लिक जो नबियों के बाद सबसे आला है, सबसे अरफा है, बहुत कम हम इस हवाले से इल्म रखते हैं। तो मैं इसी हवाले से एक दो बातें करके, तो चूंकि 11वीं शरीफ का मजमून है,
एक दो बातें आखिर में करके गुफ्तगू समेट लूँगा। मैंने जो है मुक़द्दसा अहबाब के सामने कुरान पाक की बड़ी मशहूर मरूफ आय मुक़द्दसा के कुछ अल्फाज तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह ताला फरमाता है, सान यसनई ने इज़ हुमा फिल गार, दो में से दूसरा जब वो दोनों गार में थे। दो में से दूसरा, गार के अंदर कौन कौन मौजूद थे? एक हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद थे, दूसरे सैयदना अबू बकर सदीक रदियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे। दो में से दूसरा, पता चला दो में से दूसरे सैयदना अबू बकर सदीक रदियल्लाहु ताला अन्हु, और दो में से पहले इमामुल अंबिया का अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस है, पहले अल्लाह के रसूल हैं। दो में से दूसरे सैयदना अबू बकर सदीक रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। हर बंदा तवज्जो करेगा, कुरान पढ़ा है, जिस तरह एक के बाद दो आता है, बोलिए एक के बाद तीन तो नहीं आता ना, चार तो नहीं आता ना, जिस तरह एक के बाद दो आता है, इसी तरीके से नबियों के बाद अगर किसी का मकाम है वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। ने दो में से दूसरा हजरत सैयदना अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आज लोग कहते हैं कि सैयदना अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो शान है, जो मकाम है, आप एक तारीखी शख्सियत है, तारीख के हवाले से है। नहीं, खुदा की कसम, सैयदना अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तारीखी शख्सियत नहीं, आप कुरानी शख्सियत हैं। मुस्तफ़ा के फरमान ने आपको सबसे आला मकाम अता फरमाया। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। आप सिद्दीक हैं, सिद्दीक अकबर हैं, और ये हमें अकीदा अल्लाह के कुरान ने अता फरमाया है। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। मैं कुरान पढ़ने चाहता हूँ और पढ़ने लगा हूँ। इस्तकबाल के लिए हर बंदा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज से कह दे सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह फरमाता है, अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदा वस्सालिहीन। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन। दावे पर दलील के तौर पर कुरान पढ़ा कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले जिन शख्सियत पर, जिन हस्तियों पर इनाम किया वो नबियों की जमात है। उसके बाद फरमाया वस्सिद्दीकीन, नबियों के बाद सिद्दीकीन का नंबर आता है। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। यही बताना चाहता हूं कि सानी यसनई ने इस हुमा फिल गार, दो में से दूसरा जब वो दोनों गार के अंदर मौजूद थे। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल अपने सहाबा के साथ ओत पहाड़ पर जलवा कर हुए। 3 सहाबा साथ मौजूद थे। ओत पहाड़ पर गए, जब गए ना, ओत पहाड़ बड़ा खुश हुआ। आमद मुस्तफा पर उसने थरथराना शुरू कर दिया, खुशी से कांपना शुरू कर दिया। उसके अंदर हरकत आई। ओत पहाड़ की बात कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने भी नबी के बाद जिसको दर्जा दिया है वो कोई और नहीं बल्कि सिद्दीक़ अकबर है। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। अजीजा ने ग्रामी तवज्जो करी। जूं ही अल्लाह दे रसूल ओते पहाड़ ते जलवा कर होए ने, ओत पहाड़ ने अल्लाह दे रसूल दे नालाने पाक चुम्मे ने, ओत पहाड़ ने चुमक जनाबे वाला कमना शुरू कर दिता है। साढ़े अल्फाजां दे अंदर नचना शुरू कर दिता है। हर बंदा अल्लाह दे रसूल दे लफ्जां ते तवज्जो करेगा। जिस वेले अल्लाह दे रसूल ने वेख्या है, ओत पहाड़ ने नचना शुरू कर दिता है, थर थराना शुरू कर देता है। रब दे रसूल ने फरमाया, उस पुत या ओहद फइन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदा।
तुहाडे उत्ते एक नबी मौजूद है, एक सिद्दीक मौजूद है ते दो शहीद मौजूद ने। इन्नमा अलैका नबियुन, ऐ ओद पहाड़ तुम्हारे ऊपर एक नबी मौजूद है, वो सिद्दीकुन। नबी के बाद अल्लाह ताला ने किसका नाम लिया? ऊंचा बोलिए, किसका नाम लिया? सिद्दीक का नाम लिया। फरमाया नबी के बाद पूरी रुई जमीन पर जिसका मकाम आता है दुनिया उसे सिद्दीक अकबर के नाम से याद करती है। वो शहीदान, एक नबी है, एक सिद्दीक है, फिर फरमाया दो शहीद भी मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल को पता था कि उमर ने भी शहीद होना है, उस्मान ने भी शहीद होना है। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। अजीजा ने ग्रामी तवज्जो करी, तर्जमानी दा हक अदा कर गया आजम चिश्ती। इस तरह नहीं, मोहब्बत ना लाखो सुभान अल्लाह। आजम चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह तुहानू ते मैनू अकीदा दे के आए। ओ कहंदे कि सारे यारे नबी दे प्यारे, सारे नू मनण वाले मोहब्बत ना लाखो सुभान अल्लाह। ए सारे यारे नबी दे प्यारे, पर कोई नहीं इन्ना चारा वर्गा। वो ना इस धरती पैदा कीता, वो इन्ना दिलदारा वरेगा ना कोई होया ते ना कोई होसी। वो इन्ना चारा यारा वरेगा। वो आज़म शान सिद्दीक की दसा, वो एक यारे हजारा वरेगा। या रसूल अल्लाह हक चार यार। आज़म शान सिद्दीक की दसा, एक यार हजारा वर्गा। सानी इसनई ने इस हुमा फिल गारे इस यकूलु लिस्वाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। जिनकी सहाबियत को, मकाम सहाबियत को अल्लाह का कुरान बयान कर रहा है। सहाबा की जमात बड़ी अजमत वाली है, बड़ी शान वाली है, बड़ी मकाम वाली है। जिनके जन्नती होने का ऐलान अल्लाह का कुरान कर रहा है, जिनके हक होने का ऐलान रब का कुरान कर रहा है, और जिनके मुखलिस होने का ऐलान भी अल्लाह का कुरान कर रहा है। चंद आयतें पढ़ना चाहता हूँ कुरान की, लेकिन मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। अजीजा ने ग्रामी तवज्जो करी, सहाबा दी जमात ओ जमात जिससे मुतल्लिक अल्लाह दा कुरान कहता है उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का। ऐ दुनिया वालो, जेड़े मेरे मुस्तफा दे सहाबा ने, ये सारे दे सारे ईमान वाले ने, ते सारे दे सारे हक वाले ने। एक मकाम ते अल्लाह फरमांदा है जब तगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। ये जड़ा कम करते ने अल्लाह दी रजा दे खातिर करते ने, इन्हां दे कम दे अंदर रिया नहीं होंदी है, दिखलावा नहीं होंदा है। ये जड़ा भी कम करते ने रब दी रजा वास्ते करते ने। एक मकाम ते अल्लाह फरमांदा है फ़इन आमनू बिमिस्ले मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ऐ दुनिया वाले हो, मेरे मुस्तफा दिया गुलामों अपना अडियल बना लवो ना। जिस तरह ए ईमान लेके आए ने, जेकर तुसी इस तरह ईमान लेके आओगे ते हिदायत याफ्ता बन जाओगे। मेरे मुस्तफा के गुलामों को अपना अडियल बना लो, इस तरह ईमान लेकर आओ इस तरह मुस्तफा के सहाबा ईमान लेकर आया। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। ये सारी जमात बड़ी अजमत वाली है, ये सारी जमात बड़ी शान वाली है, जिनकी शानें अल्लाह कुरान के अंदर बयान फरमा रहा है।
देखे कि जिनके जन्नती होने का ऐलान रब का कुरान कर रहा है, उनको न मानने वाला जन्नती हो सकता है? नहीं हो सकता। जिनके ईमान की गवाही रब का कुरान दे रहा है, उनको न मानने वाला ईमानदार हो सकता है? नहीं हो सकता। सारी जमात बड़ी अजमत वाली, बड़ी शान वाली, पड़ियाल कराने वालों, इस सारी जमात के मुक्तदा, इस सारी जमात के इमाम का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सहाबा की सारी जमात बड़ी अजमत वाली, बड़ी शान वाली, लेकिन इस सारी जमात के कायद का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। और सिद्दीक का ये लक़ब माँ के पेट के अंदर मौजूद थे, आसमानों के अंदर आपका ये लक़ब सिद्दीक मशहूर भी हो चुका था। माँ के पेट के अंदर मौजूद थे। मैं किताब का हवाला पेश करूंगा कि अल्लाह के रसूल के सामने सहाबा मौजूद थे। रब के रसूल ने फरमाया, ऐ अबू बकर, जरा अपना कोई बचपन का वाक़या तो सुनाना। पता चला अल्लाह के रसूल की सुन्नत है सिद्दीक अकबर की बातें सुनाना। हुजूर चाहते हैं कि कोई मुझे अबू बकर सिद्दीक की बातें सुनाए। अपने बचपन की कोई बात तो सुना। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, बिल्कुल छोटी सी मेरी उम्र थी, मेरे वालिद मुझे उंगली से पकड़कर बुत खाने में ले गए, बुतों की इबादत की। मुझे कहने लगे, बेटा तुम भी जरा बुत परस्ती करो ना, बुतों को पूजो, बुतों के सामने सर झुकाओ। मैंने कहा, मैं उनके सामने सर झुकाने वाला नहीं जो नफा भी नहीं दे सकते और नुकसान भी नहीं दे सकते। मैं इनके सामने क्यों सर? पत्थर लिया, बुत को मारा, किसी का कान तोड़ दिया, किसी की आंख निकल गई, किसी का बाजू तोड़ दिया। जब अबू बकर सिद्दीक के वालिद ने ये देखा ना, तो एक थप्पड़ रसीद किया अपने बेटे को, लेकिन अबू बकर सिद्दीक नहीं बोले, वापस घर आ गए। अबू बकर सिद्दीक की मां को कहने लगे कि तुम्हें पता है तुम्हारे बेटे ने आज कौन से गुल खिलाए हैं, कौन सा कारनामा सरंजाम दिया? फरमाया, क्या किया इसने? अबू बकर सिद्दीक के वालिद कहने लगे कि आज हमारे बुत को इसने पत्थर मार के उनके कान तोड़ दिए, बाजू तोड़ दिए। मैंने इसे कहा कि इसके सामने झुको, इसने झुकने से इनकार कर दिया। अब सुनिए, अबू बकर सिद्दीक ने अबू बकर के वालिद और अपने खामन के सामने किन चीजों का इजहार फरमाया। बड़े होकर अल्लाह के रसूल के साहबी बनकर अल्लाह के रसूल के सामने बयान कर रहे हैं। और मैं पढ़ भी शरह अकादे नस्फिया से रहा हूँ, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। अजीजा निगरामी तवज्जो करें, जो ही सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे वालिद ने आप दी वालदा नु ये शिकायत की है कि अज तेरे बेटे ने साढ़े पुत्तर नु तोड़ दिता है। हर बंदा तवज्जो करेगा, अकीदा दे के जा रहा वा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दियां वालदा कहंदियां ने, मेरे सरताज, मेरे पुत्र नु कुछ ना कमी, क्योंकि ए मेरा ओ पुत्र है कि जिस वेले मेरे पेट के अंदर मौजूद सी, हर ओ काम जेड़े झुकण वाले होंदे ने मैं सारे कम कर लैंदी सा। जिस वेले मैं झाड़ू देंदी सा, दे सकती सा, कुएं चो पानी में कढ़ लैंदी सा, चूं ही मैं पुत खाने दे सामने झुकना चाहनी सा, ए मेरे पेट के अंदर अकड़ जांदा सी, मैनू झुकण नहीं सी देंदा। ते हातिफ च मैनू आवाज आंदी सी, या अमतल्लाह अला ताकीक अबशरी बिल वलदिल अतीक इस्मुहु फिस समाए सिद्दीक ले मुहम्मदिन साहिबुन व रफी। मैनू आवाज आंदी सी, ओए अल्लाह दिए बंदिए, तेनों अनकरीब बच्चा देने वाला वा, जड़ा हर चीज तो बरी हो जाएगा,
जहन्नम दी अग तो भी बरी होवेगा। या अमत अल्लाह अल तहकीक अब श्री बिल वलदिल अतीक अतीक बच्चे दी मैं तेनू खुशखबरी पे देंदा वा। इसमुहु फिस समाए सिद्दीक हालत करमा दे पेट के अंदर मौजूद ने। ला मकां चो आवाज़ आ रही ने कि आसमाना दे अंदर तेरे आन वाले पुत्र दा नाम सिद्दीक मशहूर भी हो चुका है। जड़ा तेरा आन वाला बच्चा है उसकी शाने वे ले मोहम्मदिन साखिबुर व रफी। मां के पेट में है और मैं तेरा आने वाला बच्चा मोहम्मद का साहबी भी होगा और उसका रफीक भी होगा, उसका साथी भी होगा, रफीक भी होगा। अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह के रसूल के सामने जब अपना बचपन का ये हाल सुनाया, उमर खड़े हो गए। उमर बिन खत्ताब आपने इतराज किया कि या रसूलल्लाह अबू बकर सिद्दीक ने जो बात सुनाई है, इनकी उम्र उस वक्त 4 या 5 साल की थी। हो सकता है ये बात करने में इन्हें मुगालता लग गया हो। कहां तक इस बात की सच्चाई है, इस बात पे मैं इतराज करता हूं। जो ही उमर बिन खत्ताब ने इतराज किया, आसमानों से फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए, ऐ जिब्रील तू क्यों आया है? मैं उमर बिन खत्ताब पे इतराज हो और मैं ना आऊं, मैं खुद नहीं आया, रब ने मुझे भेजा है। और रब ने कहा कि जो कुछ अबू बकर बचपन की बात सुना रहा है सच सुना रहा है। मैं रब गवाही दे रहा हूं कि होगा सिद्दीकुन, बेशक अबू बकर सिद्दीक है, सच बोलने वाला है। ये शान है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने एक मर्तबा कहा था कि अबू बकर अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार तो करना, ख्वाहिश का इजहार तू कर, पूरा उसको मैं मुस्तफा करूंगा। कुर्बान न जाऊं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात पर, जिनसे उनकी ख्वाहिश के मुतल्लिक अल्लाह के रसूल सवाल कर रहे हैं, रब के रसूल पूछ रहे हैं, ऐ अबू बकर अपनी ख्वाहिश का इजहार कर, तुम्हारा क्या इरादा है? 3 चीजों का इजहार किया, सिर्फ एक बयान करूंगा। सबसे पहले सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी चाहत ये है, अन नज़रो इला वजहिका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं चाहता ये हूं कि नजरें मेरी हो, चेहरा आपका हो, हर वक्त मेरी निगाहें आपका हुस्न तकती रहें। मोहब्बत अला को सुभान अल्लाह। अजीज़ा निगरामी तवज्जो करें, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किस ख्वाहिश का इजहार फरमाया। बोल के कहते ने, वो सोनिया मन मोनिया अन नज़रो इला वजहिका या रसूल अल्लाह, मेरा दिल पे करदा है नजरा मेरिया होवन, चेहरा तुहाडा होवे, तू सोना इतना वे, मेरा दिल पे करदा है, मेरिया अखां हर वेले तेरा चेहरा वेखदियां रहन। जेकर तुहाडा ज़ौक होवे ते तुहाडी इजाजत होवे, इसी हुस्न दे मुतल्लिक हजरत ताजदार गोलड़ा बोले। बयान करा इन आखो ना मौलवी साहब मौजू तो हट कर मोहब्बत ना लाखो सुभान अल्लाह। हजरत ताजदार गोलड़ा बोले, वेखण तो बाद कहंदे ने कि इस सूरत नो मैं ए जाना खा के जाने जहाना खा, हे सच आखा रब दी मैं, हे शाना खा जिस शाने तो शाना सब बनिया। आज़म चिश्ती ने कमाल की थी, वो कहंदे कि तू हजे हे मेरा मही नहीं तकिया, हे जिन्नू वेख के चने शर्मावे, वो अधी राती दिन चढ़िया वे,
जे सोना मुक्ति ने काबे हटावे ते जे ओ देवे वल जुल्फानो ते राही राह भुले जावे वो आज़म ऐडा ए सोहना माही ते सानू किधरे नजरी ना आवे नजर इला वजह का या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि आंखें मेरी हो, चेहरा आपका हो, हर वक्त मैं आपका हुस्न देखता चला जाऊं। फिर बताना चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल ने अपने अबू बकर सिद्दीक की ये ख्वाहिश कितनी पूरी की, कितनी पूरी की। गार की बात हो या मजार की बात हो, मोहब्बत लाखों सुभान अल्लाह। अजीजा ने ग्रामी तवज्जो करें, मोहब्बत की गल तुहाडियां समाता दी नजर प्या करना वा। रब दे रसूल ने फरमाया ऐ मेरे गुलाम ऐ अबू बकर सिद्दीक मेरा मकाम ते एवे, मेरी शान ते एवे, जड़ा मेरी बरगाह दे अंदर सवाली बन के आंदा है मैं उस दियां झोलियां भर भर के वापस करदा वा। मेरे दरवाजे ते आने वाला कोई खाली नहीं जाता। अबू बकर तू ते अबू बकर है, तू ते मेरा गुलाम है, तू अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है, इसको पूरा करना मैं मुस्तफा दा काम है। आ जाओ ना जरा गारे सौर दे अंदर, रब दे रसूल दा हुस्न, रब दे रसूल दा सारा सर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु दी गोदी दे अंदर मौजूद है, आप दी झोली दे अंदर मौजूद है। अंदाजा ते लगाओ ना अबू बकर सिद्दीक दी गोदी कितनी वुसअत वाली है, झोली कितनी वुसअत वाली है कि सारी दुनिया दा सारा हुस्न वो अबू बकर सिद्दीक दी गोदी अंदर मौजूद है। सारा हुस्न अबू बकर सिद्दीक दी गोदी अंदर मौजूद है। खुदा दी कसम है ए मंजर वेख के फरिश्ते भी कहंदे होवणगे अबू बकर सिद्दीक तेरी झोली कितनी सोहनी रेले, कितनी बेमिसाल रेले, ते जिस दी तू तलावत पे करना में ओ कितना बाकमाल कुरान है। ऐ अबू बकर सिद्दीक तीन दिन ते तीन रात हो गई ने इस कुरान नू पढ़न वाला तू तन्हा कारी है, कोई तुम्हारे साथ शरीक नहीं, तने तन्हा अबू बकर सिद्दीक की निगाहें हैं अल्लाह के रसूल का चेहरा, तने तन्हा आप अल्लाह के रसूल के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं, हुस्न मुस्तफा को देख रहे हैं। मैं बात को लंबा नहीं करना चाहता लेकिन ये जरूर बताना चाहता हूँ कि अबू बकर सिद्दीक ने रज रज कर अल्लाह के रसूल के हुस्न को देखा और अल्लाह के रसूल ने अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की ख्वाहिश को पूरा फरमाया। इस तरह ने मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अजीजा ने ग्रामी इख्तिसार दे नाल तुसां गार दी गल सुनी है। आ जाओ ना जरा मजार दे अंदर, रब दे रसूल ने फरमाया ऐ अबू बकर सिद्दीक तू इस ख्वाहिश का इजहार फरमाया है कि नजरा मेरिया होवन सोहणिया चेहरा तेरा होवे। आ जा जिस वेले मैं दुनिया तो चला जावांगा मेरा रोजा बन जाएगा। ऐ अबू बकर तुहाडी कबर मेरे रोजे दे कोल होवेगी, दुनिया तो जान तो बाद भी तू मेरे नाल लेटेगा। सारी जितनी भी क़यामत तक लम्हे मौजूद ने, वक्त मौजूद है, तू मैनू वेखदा चला जावी, मैं तेनू वेखदा चला जावांगा। तां करके मैं कहंदा वा इमामत के खिलाफत के अमीर सिद्दीक के अकबर हैं। हर बंदा मेरे नाल मिल के पढ़ लवे कि इमामत के खिलाफत के अमीर सिद्दीक के ताजदार खिलाफत भी आपने, ताजदार अमानत भी आपने,
ताजदार सदाकत भी आपने ते ताजदार इमामत भी आपने। हुण ते हर बंदा मिल के पढ़ लावे के इमामत के खिलाफत के अमीर सिद्दीक के अकबर हैं, मोहम्मद मुस्तफा के जान नशीं सिद्दीक के अकबर हैं। तूने मेरे साथ प्यार किया, मेरी जात पर हर चीज को कुर्बान कर दिया। जब अल्लाह के रसूल की तरफ से माल लाने का हुक्म हुआ, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दीवार के सुराखों में बार बार देखते थे कि कहीं सुई बाकी न रह जाए। मैंने हर चीज अल्लाह के रसूल पर कुर्बान करनी है। अपना लिबास भी उतार दिया, टाट का लिबास पहन लिया। जब अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक का ये खुलूस देखा, आसमानों पर फरिश्तों ने भी टाट का लिबास पहन लिया। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। क्यों से अल्लाह के रसूल ने पूछा था कि आज मेरे हुक्म पर इस जिहाद के लिए क्या लाए हो? अबू बकर सिद्दीक से ये नहीं पूछा कि क्या लाए हो, बल्कि फरमाया था मा अब कैता ले अहले का या अबा बकर। अबू बकर ये तो बताओ घर वालों के लिए क्या छोड़ कर आए हो? क्या छोड़ कर आए हो? अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया था अब कैतु लहुमुल्लाह व रसूल। फरमाया मैं घर वालों के लिए अल्लाह छोड़ कर आया हूँ और उसका रसूल छोड़ कर आया हूँ। बात लंबी हो जाएगी अगर इस पर बहस बंदा करना शुरू कर दे। अल्लाह के रसूल तो सामने मौजूद थे। अबू बकर सिद्दीक, सारी जमातों वाले ये हदीस लिखते हैं कि अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मैं घर में अल्लाह छोड़ कर आया हूँ, रब का रसूल छोड़ कर आया हूँ। अल्लाह के रसूल ने ये क्यों नहीं फरमाया अबू बकर तू कह रहा है मैं घर में अल्लाह का रसूल छोड़ कर आया हूँ, अल्लाह का रसूल तो तुम्हारे आंखों के सामने मौजूद है। मसला हाजिर और नाजिर। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। अब कैतु लहुमुल्लाह व रसूलहू, अल्लाह छोड़ कर आया हूँ और उसका रसूल छोड़ कर आया हूँ। अब एक मर्तबा मिलकर पढ़ लें कि इमामत के खिलाफत के अमीर सिद्दीक के। सारे दी हाजिरी हो जाए, सारे मिलके पढ़ लो कि इमामत के खिलाफत के अमीर सिद्दीक के मोहम्मद मुस्तफा के जान नशीं सिद्दीक के। जिनकी शान जिंदगी खत्म हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह ने जो उनको शान अता की हैं वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। ये न कह दे कि मैंने ये वैसे जुमला कह दिया कि जिंदगियां खत्म हो सकती हैं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक की शान खत्म नहीं हो सकती। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक आता है कि अल्लाह के रसूल ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया था, ऐ जिब्रील अगर उम्र की शान बयान करने के लिए नूह अलैहिस्सलाम की उम्र भी हो जाए। नूह अलैहिस्सलाम की कितनी उम्र थी? 950 साल उनकी तबलीग की उम्र थी। 17 साल तक अकवाल आते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम की उम्र थी 1700 साल। मैं नूह अलैहिस्सलाम जितनी उम्र भी बंदे को मिल जाए, वो उम्र की शान बयान करना शुरू कर दे, उसकी जिंदगी खत्म हो सकती है लेकिन उम्र की शान खत्म नहीं हो सकती। जिनका जिक्र मैं कर रहा हूँ ये तो उम्र की भी इमाम है, ये उमर की भी इमाम है, ये अली की भी इमाम है, ये उस्मान के भी इमाम है, ये सारे सहाबा के इमाम हैं। जब अल्लाह के रसूल का विसाल हुआ, अंसार और मुहाजिरीन ने मुत्तफिका तौर पर दोनों तरफ से खुतबा सहाबा खड़े हुए और उन्होंने कहा जिनको अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी के अंदर मुसल्ला इमामत अता किया था, अब हमारे अंदर क्या जुर्रत है उनके अलावा हम किसी और को इमाम बनाए। जब तक अबू बकर सिद्दीक जिंदा हैं, सब सहाबा के मुत्तफकुन अलैह आप ही इमाम हैं, इमामत के खिलाफत के अमीर सिद्दीक अकबर हैं। अजीज़ान गिरामी, आज की इस तकरीर का जो एक मजमून था वो था 11वें शरीफ। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह पीरान पीर की शान, अल्लाह ने इन्हें क्या मकाम अता किया। खुदा की कसम, जब भी अल्लाह की बरगाह में हाथों को बुलंद करते हैं, अल्लाह ताला तकदीर बदल देता है।
लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी की दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि कबूल फरमाता है। और इसका सबूत कुरान के अंदर है, यमहुल्लाहु मा यशाउ व युस्बित, अल्लाह जिसे चाहता है मिटा देता है, जो कुछ लिखा हुआ होता है तकदीर को मिटा देता है, जो चाहता है उसे कायम रखता है। ये बात लंबी है कि तकदीरों की कितनी किस्में हैं। एक तकदीर की किस्म को मुबरम कहते हैं जिसे अल्लाह हर हाल में कायम रखता है, एक को गैर मुबरम कहते हैं। वलदैन दुआ कर दें, कोई वली कामिल दुआ कर दे, अल्लाह उस तकदीर को मिटा देता है, उसको बदल देता है। निगाह वली में ये तासीर देखी, अल्लामा इकबाल का शेर है कि निगाह वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। उन हजारों में से एक ताजर थे बगदाद के, जिनका नाम है अबू मुजफ्फर रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह के वली हो गुजरे हैं, ताजर थे। और उसी दौर के अंदर अल्लाह का एक वली था जिनका नाम था शेख हम्माद रहमतुल्लाह ताला अलैह। बात को आसान करके पेश करूंगा, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। उस वक्त जब कोई बंदा अपने कारोबार के लिए जाता, किसी और काम के लिए जाता, लोग पहले अल्लाह के वलियों के पास हाजिर हुआ करते थे, दुआएं करा कर जाते थे। आज तो ये तस्वर भी खत्म हो चुका है। अल्लाह के वलियों के पास, नेक लोगों के पास, उलमा के पास जाते, दुआ कराते, वलदैन के हाथों को चूम कर घरों से बाहर निकलते ताकि बंदे को कामयाबी हासिल हो। अबू मुजफ्फर कहते हैं मैं शेख हम्माद के पास गया, जाकर दुआ करें कि मैं कारोबार के लिए शाम की तरफ जाना चाहता हूं, आप मेरे लिए दुआ करें। हजरत शेख हम्माद जो अल्लाह के वली थे, उन्होंने मुराकबा किया, फिर सर उठाया और कहा कि अबू मुजफ्फर, मैं तुम्हारे नसीबी के अंदर बहुत सारा नुकसान देख रहा हूं कि कोई तुम्हें जान से मार रहा है। मैंने मुराकबा करके ये बात मालूम की, इसलिए तू आज कल तिजारत के लिए ना जा, घर के अंदर बैठ जा, हालात बेहतर होने दे, कुछ महीने सब्र कर जा। हज़रत अबू मुजफ्फर शेख हम्माद के दरवाजे से बाहर निकले कि ठीक है, इनका जो हुक्म है उसी पर अमल करूंगा। सामने देखा महबूब सुभानी आ रहे हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी आ रहे हैं, 11वीं वाली सरकार आ रहे हैं। अबू मुजफ्फर कहां से आ रहा है? या गौसे आजम शेख हम्माद की तरफ से आ रहा हूं, उनसे कारोबार के हवाले से दुआ कराने के लिए हाजिर हुआ था, उन्होंने मुझे इस सफर से मना कर दिया। हजरत महबूब सुभानी ने कहा कि मैं अब्दुल कादिर तुम्हें कह रहा हूं कि जाओ, तुम तिजारत के लिए जा सकते हो शाम की तरह, अल्लाह तुम्हें नफ़ा भी अता करेगा, बरकत भी अता करेगा। हैरान हुए कि एक वली ने मना किया, एक ने हुक्म दिया। कुछ सोचो विचार की बात, उन्होंने शेख हम्माद की बात पर नहीं बल्कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बात पर अमल किया। शाम की तरफ सफर जारी सारी कर दिया। जब तिजारत हो चुकी, वापस आने लगे, बहुत सारा माल उनके पास मौजूद था। रास्ते में रात आई, सो गए। ख्वाब के अंदर क्या देखा कि उस पर डाकुओं ने हमला कर दिया, अबू मुजफ्फर ताजर पर डाकुओं ने हमला कर दिया। चोर आ गए, लूटना शुरू कर दिया, सारा सामान लूट भी लिया और अबू मुजफ्फर को कत्ल कर दिया, खत्म कर दिया। ये सारा मंजर ख्वाब के अंदर देख रहे हैं। इतने में अबू मुजफ्फर कहते हैं मेरी आंख खुल गई, मैंने क्या देखा, मैं भी सही सलामत हूं और मेरा सारा मुनाफे का सामान भी मेरे पास मौजूद है। घर के अंदर आ गए, बात उन्हें शेख हम्माद की समझ आ गई कि उन्होंने मुझे क्यों मना किया था, लेकिन दूसरा वली भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी था। घर के अंदर आए, ये सोच विचार कर रहे थे मुझे बड़ा नफा आया है, बड़ी बरकत मिली है, पहले मुझे अब्दुल कादिर जिलानी की बरगाह में जाना चाहिए या शेख हम्माद की बरगाह में जाना चाहिए। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अजीजा निगरामी तवज्जो करी। अबू मुजफ्फर कहते ने एक अल्लाह मैं सोच रहा सा, इतनी देरी अंदर शेख हम्माद खुद मेरे दरवाजे अंदर आ गए ने, मेरे घर अंदर दाखिल हो गए ने, आके मैनू कहते ने ए अबू मुजफ्फर की पिया सोचता मैं कि पहले मैनू किस वली दे बरगाह दे अंदर जाना चाहिए। ए अबू मुजफ्फर जो कुछ मैं तेनू कहा सी ओ भी सच सी, मैं तेनू कोई झूठ ते नहीं बोलिया सी, लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने तेरे वास्ते 70 मरतबा दुआ की,
70 मरतबा दुआ मंगीए वो जेड़ा मुआमला तेरे नाल हकीकत विच होना सी अल्लाह ने ख्वाब के अंदर तुहानू विखा के ते अपने बंदे अब्दुल कादिर जिलानी दी दुआ दे सदके तकदीर नू बदल छोड़ाए। तां करके मियां मोहम्मद बख्श आरिफ खड़ी कहते ने कि हर मुश्किल दी एक कुंजी यार ते हाथ वलियां दे वो वली निगाह करे जिस वेले ते मुश्किले रवे ना काई। ते जंग दा बाबा बोलिया हजरत सुल्तानुल आरिफीन फरमांदे ने कि सुन फरियाद ए पीरां दे पीरा। जंग दा बाबा भी अल्लाह दा वली है। उन्होंने सुल्तानुल आरिफीन कहते ने कि आरफां दा ओ बादशाह वे जिन्होंने अल्लाह दा इरफान मिले आए उन्हों दा ओ बादशाह वे ताजदार है। लेकिन पीरां दे पीर दा मकाम किए बगदाद वाल मुंह करके कहते ने कि सुन फरियाद ए पीरां दे पीरा ए मेरी अर्ज सुनी कने धर के ए बेड़ा अड़िया मेरा विच कपरा दे जिथे मछ नहीं पैंदे डर के महबूबे सुबहानी या कुतबे रब्बानी मेरी खबर लियो झट करके वो पीर जनादा हे मेरा या हज़रत बाहो ते ओ पन्ने लग दे तरके बनने लगते तरके हूँ। लेकिन शर्त ए वे कि जिस दे ओ मुरीदन कम अज कम उस दे नक्शे कदम ते चलन ना। आज तकरीरां सारियां सुन चुके हैं। गल अमल भी एक बाल है कैसे अमल से जिंदगी बनती है। जन्नत भी जहन्नम भी ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। आ मुस्तफा के गुलाम तू अपना किरदार इतना आला कर ले और अपना अखलाक इतना हसीन कर ले कि कायनात के जिस मुल्क के अंदर तू चला जा दुनिया की जिस गली के अंदर तू चला जा तुम्हें पासपोर्ट न दिखाना पड़े कि मैं फला मुल्क का हूँ। तुम्हें अपनी पहचान कराने के लिए अपना शनाख्ती कार्ड न दिखाना पड़े। तुम्हारा किरदार इतना आला होना चाहिए, तुम्हारा अखलाक इतना हसीन होना चाहिए कि तुझे देखकर तुझे मिलकर वो कहे कि आने वाला कोई आम नहीं मुस्तफा का गुलाम आ रहा है। जब अपने घर से बाहर निकले लोगों ने सिर्फ उन्हें देखा, देखने के बाद उनकी जुबान पर कलमा जारी हो सारी हो गया कि मुसलमानों का ये मोहम्मद है, इतना आला किरदार वाला, इतना हसीन किरदार वाला। मियां मोहम्मद बख्श की जुबान से सिर्फ 2 शेर पैगाम के तौर पर बयान करके गुफ्तगू खत्म करूंगा। लेकिन जो अब तक नहीं बोला वो भी बोले और बाकी भी सब बोले, प्यार से कह दें सुभान अल्लाह। मियां साहब कहते ने दर्द मंदा दे सुखन मोहम्मद ते देण गवाही हालो एक काल वाले होंदे ने एक हाल वाले होंदे ने। हर बंदा तवज्जो करेगा। फरमांदे ने दर्द मंदा दे सुखन मोहम्मद ते देण गवाही हालो वो जिस पल्ले फुले पत्ते होवणे ते खुशबू आवे रुमालो। रुमाल दे अंदर
फुल मौजूद होवन दसना नहीं पैंदा है। ये गुलाब दा फुल है, ये चंबेली दा फुल है, खुशबू दस देंदी है रुमाल दे अंदर केड़ा फुल मौजूद है ते फुल दी केड़ी किस्म मौजूद है। आ फरमाते ने मुस्तफा दे गुलाम तुहानू भी दसना ना पवे बल्कि तुहाडी खुशबू दस देवे। तुहाडी किरदार दी खुशबू इतना आली होनी चाहिए, तुहाडी अखलाक दी खुशबू इतनी हसीन होनी चाहिए। तुहानू वेख के तुहानू मिल के कोई तुहाडा तारुफ न पूछे बल्कि उसनू पता चल जाए वो आने वाला आम नहीं मुस्तफा दा गुलाम पे आंदा है। मियां सब कहंदे ने कि दर्द मंदा दे ए सुखने मुहम्मदी ते देण गवाही हालो वे जिस पल्ले फुल बदे होवणे ते खुशबू आवे रुमालो ते कच्चा रंग ललारी वाला। एक रंग कच्चा होंदा भी एक रंग पक्का होंदा भी हर बंदा तवज्जो करेगा कच्चा रंग केड़ा होंदा है ते पक्का रंग केड़ा होंदा है। मियां सब कहंदे ने कच्चा रंग ललारी वाला ते चढ़दा लहंदा रहंदा। दुनिया दा हर रंग कच्चा भी मिट जान वाला भी खत्म हो जान वाला भी सुनी जरा पक्का रंग केड़ा है। खुदा दी कसम है पक्का रंग मेरे मुस्तफा दा है। रब दे मही दा पक्का रंग है जेड़ा उस रंग नू अपने उत्ते चढ़ा लैंदा है। खुदा दी कसम है इतना पक्का रंग है दुनिया तो भी चला जाए मेरे अली शाह वांगू उसकी कबर भी लोकां विच फैजान तकसीम कर दिए। पक्का रंग इसके मोहम्मदी तेरे दा जिथे चढ़ जाए कदे नहीं लैंदा। मुस्तफा की गुलामी का रंग पक्का है जो रंग 11वीं वाली सरकार पर चढ़ा है। आज तक रंग साज बनकर आगे लोगों को रंग रहा है। ये वो रंग है जो हुजूर ताजदारे गोलड़ा पर चढ़ा है। बड़े बड़े कायनात के अंदर बादशाह आए वो खत्म हो गए उनका जिक्र खत्म होगा लेकिन जिन्होंने अल्लाह के रसूल का रंग अपने ऊपर चढ़ाया आज उनकी कब्रों पर भी अल्लाह के कुरान की तिलावत हो रही है। अल्लाह ताला की बरगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी शान आपका मकाम समझने और जिस तरह उन्होंने अल्लाह के रसूल की गुलामी का हक अदा किया हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह पीरान पीर 11वीं वाली सरकार के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मस्जिद हाजा के मुआविनीन अहले मोहल्ला इमाम साहब सबको लसानी बरकतें अता फरमाए। आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।